आदमी की नजर अपनी जात पर नहीं जाती, वो औरों को देखता है। सिवाय अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई मासूम नहीं, ठीक है, सब गलती के पैकर हैं। जब हम ऐसे इशारा करते हैं भाई तू ठीक हो जा, तो दरअसल हम ये नहीं देखते कि ये 3 उंगलियां मेरी तरफ भी इशारा कर रही हैं, तो उसका ठीक होना इतना जरूरी नहीं जितना तेरा ठीक होना जरूरी है। तो जब आप अपनी जात को ठीक होने के लिए, आप अपनी जात की तरबियत के लिए अपने आप को पेश करेंगे, तब अल्लाह जल्ल शानहू आपको औरों की हिदायत का जरिया बनाएंगे। ये ऐसी है कि यहाँ कॉलेज में आप लोगों ने अपने आप को पैरामेडिक्स के सब्जेक्ट में ट्रेनिंग के लिए पेश किया है। अब जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो अल्लाह जल्ल शानहू आपको औरों की तकलीफ के दूर होने का जरिया बनाएंगे। ये मैं अगर बाहर ही खड़ा हो जाऊँ डॉक्टर बने बगैर, मैं लोगों से कहूँ भी मैं तुम्हारे मर्ज का इलाज करता हूँ, तो मैं क्या मर्ज का इलाज कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा। हाँ, मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिक्स के कॉलेज में अपने आप को डालूंगा, यहाँ पर जो यहाँ की जो नॉलेज है उसको सीखूंगा। जब सीख लूंगा किसी ना किसी दर्जे में मुझे चीज आ जाएगी, फिर अल्लाह मुझे इस्तेमाल करेगा अपने बंदों की फलाह के लिए। अल्लाह का मामला ये है। ये बात हमें दुनिया के मामले में तो समझ आती है, दीन के मामले में समझ नहीं आती। हम हर एक को ठीक करने के चक्रों में हैं। यहाँ भी किसी को खड़ा करो, वो आपको बताएगा मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ये भी है, मुसलमान ये भी है, मुसलमान ये भी है, 50 और गिनवाएगा। तो ये किसको नजर नहीं आ रहा? इससे तो मसला नहीं हल होगा ना। मसला तो यूं हल हो कि हम ये पता चले हमें कि इसका हल क्या है। इस अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआशरे के मसाइल का हल लेकर आते थे। ये मेरा तुम्हारा काम है। बहैसियत मुसलमान हमने इस मुआशरे और सारी इंसानियत में जितने भी मुआशरे हैं और जितने भी लोग हैं, उन सब की फलाह का फॉर्मूला आपने देना है सबको। मैं और आप इस काम के लिए आए हैं इस दुनिया में। इस काम के लिए हमें और आपको बेहतरीन उम्मत कहा अल्लाह है। हज़रत रबिया बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी थे। रुस्तम के दरबार में पहुंचे तो रुस्तम ने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा हम आए नहीं, हम तो भेजे गए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इसका मतलब बयान कर दिया उनको कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम सारी इंसानियत की तरफ भेजे गए हो। तो रुस्तम ने पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है? फिर दूसरा जवाब दिया, हमें उस अल्लाह ने भेजा है जिसने मुझे और तुम्हें और इस सारी कायनात को बनाया है। कहा अच्छा, उस अल्लाह ने क्यों भेजा है? कहा इसलिए भेजा है। 3 जवाब दिए जो कि मेरे तुम्हारे लिए, हर आने वाले मुसलमान के लिए इस दुनिया में राह अमल है। क्या 3 जवाब दिए? पहला जवाब, उस अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम लोगों को इंसानों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी में खड़ा कर सकें। अल्लाह ने हमको इसलिए भेजा है ताकि हम लोगों को दुनिया की मुश्किलात से निकालकर इस्लाम की वसअतों में दाखिल कर सकें, ताकि हम लोगों को जालिमों की बेइतदालियों से निकालकर इस्लाम के अदल में खड़ा कर सकें। हम इसलिए भेजे गए हैं। ये 3 काम है हमारे। ये हमारी इस दुनिया में आने का मकसद है। ये मकसद डॉक्टर के आने का भी है, इंजीनियर के आने का भी है, प्रिंसिपल के आने का भी है, स्टूडेंट के आने का भी है, टीचर के आने का भी है, ताजिर के आने का भी है, ये बादशाह के आने का भी है। ला इलाहा है क्या? सबसे पहले तो मेरी अपनी जात की नफी है, मेरे अपने नफ्स की नफी है। वो मुझसे होती नहीं क्योंकि अपने आप को मैं परफेक्ट समझता हूँ। एक हमारे बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा भाई ला इलाहा का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है, ए अल्लाह, मेरी मन चाही नहीं पे नहीं चलूंगा, रब चाही पे चलूंगा। मन चाही पर नहीं चलूंगा, रब चाही पर चलूंगा। अब ये कैसे करूं मैं? ये तो मानता ही नहीं जल इस बात को। मुझसे बड़ा तो अफलातून है ही कोई नहीं। मैं कैसे अपनी मनमानी छोड़ करके जुनैद जमशेद के बताने पर चलूं, या मौलवी तारिक जमील के बताने पे चलूं, या फलाने के बताने पे चलूं, या फलाने के बताने पे चलूं? मैं तो खुद सबसे बड़ा अफलातून हूं। इस चीज ने शैतान को मरवा दिया। जब अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को, तो उसने कहा ये मट्टी का बना हुआ बच्चा, मैं इसको सजदा करूं? मैं आग का बना हुआ। सजदे के लिए 100 साल फरिश्ते हजरत आदम के सामने पड़े रहे सजदे में। 100 साल, ये 100 साल तक मुंह फेर के खड़ा रहा, मैं नहीं करूंगा। अल्लाह ने मौका दिया, अभी भी कर लो, अभी भी कर लो, अभी भी कर लो, अभी भी कर लो। 100 साल का मौका दिया। फिर पूछा, एकदम बाहर नहीं निकाला, पूछा तूने क्यों नहीं सजदा किया? उस वक्त ही कह देता या अल्लाह गलती हो गई। तो अल्लाह को दलील दी उसने, जैसे हम आज दलील देते हैं। जुनैद साहब एक मिनट, आपके ये कहाँ से ये बात, ये कैसे, ये इसकी क्या दलील है इस बात की? मुसलमान आज अल्लाह के हुक्म पर दलाइल मानता है, फिर दलील दे मुझे आप। उसने अल्लाह कुछ नहीं छीनता, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ भी नहीं छीनते। हदीस में आता है जो इंसान अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ेगा, अल्लाह उसको उससे बेहतर चीज अता फरमाएंगे। ये मेरे नबी का कौल है। मौलवी तारिक जमील साहब मेरे सामने ये बात बोला करते थे और मेरे को खाने को नहीं था। मैं कहता था मौलवी साहब मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी?
नहीं अपने पास? कहते थे ये हदीस में तो यही आता है जुनैद, हदीस में तो यही आता है। अल्लाह ने फिर इतना फिराया, इतना फिराया, इतना फिराया, आगे मैं अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह जहाँ जहाँ मैं तेरी नाफरमानी में गया वहाँ वहाँ मुझे अपनी फरमाबरदारी में लेके जा। अल्लाह ने इतना फिराया, इतना फिराया, इतना फिराया। शिकागो शहर का तो लोग नाम जानते हैं, कैमलूप्स का तुमने कभी नाम सुना? हाँ, आपने सुना कैमलूप्स का नाम? हाँ, किधर है पता है आपको? शाबाश, इसको पता है। तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता होगा ये किधर है। हम वहां से भी हो आए। कहाँ फिरा दिया अल्लाह ने। मैं कनाडा गया हुआ था, एक शहर सस्काटून। मुझे किसी दवाई का नाम लगता है सस्काटून की, यार 2 गोलियां तो दे दो यार, जरा सर में दर्द हो रहा है मेरे। कहाँ फिरा दिया अल्लाह ने अपने नाम के साथ, इस निस्बत से। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं, मेरी बहनों हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं, सारे आलम को अल्लाह से मुतारिफ करने के लिए आए हैं। We are here to tell the entire world, right, of the blessings of Allah, of the ni'mas of Allah, of the boons that Allah has, right? अरबिया बिन आमिर ने क्या बोला रुस्तम को? रुस्तम ने बोला भाई I didn't come myself, I was being sent here. तुम क्यों आए हो? हम 3 कामों के लिए आए हैं। अगर इन 3 कामों की नियत हमने नहीं की भी मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह हमारे साथ वो मामला रखेगा जो गैरों के साथ रखता है। अभी बैठे बैठे ये 3 नियतें कर लो। पहली नियत, हम इसलिए आए हैं कि लोगों को तेरी गुलामी से निकाल कर अल्लाह की फरमाबरदारी में खड़ा करें। हम इसलिए आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि लोगों को दुनिया की मुश्किलात से निकाल कर इस्लाम की वसतों में खड़ा कर सकें। हम इसलिए आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि लोगों को तेरे जुल्म से निकाल कर इस्लाम के अदल पर खड़ा कर सकें। हम इसलिए आए हैं। अगर आज आपको ये लगता है कि मुसलमानों में अदल नहीं, इनमें अदल है, तो ये भी मेरे नबी की वो सुन्नत है जिसको इन्होंने अपना लिया, हमने छोड़ दिया। हाँ, इनकी जो बात आपको पसंद है ना, इनकी जो बात आपको पसंद है वो इसलिए पसंद है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, वरना इनका गैर ज़बिया खाना आपको क्यों नहीं पसंद? ये भी तो पसंद करें फिर। हाँ, वो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो मेरे नबी का तरीका नहीं है, लेकिन इनका अदल क्योंकि मेरे नबी का तरीका है, इसलिए आपको उनको पसंद है। तो इनकी जो जो सिफात आप पसंद कर रहे हैं वो इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उसमें मेरे नबी का हुस्न है, उसके अंदर मेरे नबी का तरीका है, इसलिए पसंद है आपको। इनका सच बोलना आपको इसलिए पसंद है, मेरे नबी सच बोला करते थे। इनका कारोबारी अमानतदारी आपको इसलिए पसंद है कि मेरे नबी से बड़ा कोई अमीन नहीं था। ये चीजें हमें इनकी इसलिए पसंद है। तो हम सारी दुनिया को इस काम से मुतारिफ करने के लिए भेजे गए। ये नियत कर लो, जो अपने आप को भेजा हुआ समझेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, अल्लाह उससे काम लेंगे। काम लिया जाता है, खुद नहीं किया जाता, लिया जाता है। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।